तुम्हारे इसी बेटे को मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि 4 चीजों में से एक भी चीज किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसका दिमाग खराब कर देती है, पागल कर देती है। कौन सी चीजें? पहली यौवन, जवानी जब आती है। जमीन में पैर मार के पानी निकालता है आदमी, हमने भी निकाला है, आपने भी निकाला होगा। यही वो दिन है कि छत पे नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में खांसी बैठ जाती है। जब जवानी आती है तो पागल हो जाता है आदमी। दूसरा धन, जब पैसा आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। ये बच्चियां बैठी हैं, हमारी बेटियां, ये बहुत ब्रांड के चक्कर में है। लंदन जाओ तो पूरी सेल्फ रेजिडेंस ही भरी हुई है, यहां प्राडा है, यहां गुची है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना, उसने कुछ नहीं पहन रखा था, एक वलकल पहन रखा था, चप्पल तक नहीं थी, वहीं की लकड़ी तोड़कर बनाया हुआ एक धनुष था, जंगल की लकड़ी से बनाए हुए बाण थे, और जिससे लड़ा उसके पास सब कुछ था। तो दूसरी चीज होती है धन, और तीसरी चीज होती है संपत्ति, वही खानदानी रईस। इसका लोभ नहीं छूटता। हमारे एक मित्र हैं, मुझे एक साधु से मिलाने ले गए। बड़ा सम्मान है साधुओं का, जीवन दे देते हैं लोग बाग, सन्यास ले लेते हैं। मेरी तो हिम्मत अभी तक नहीं हो रही। मन बीच में उमगता है कि छोड़ के चलूं, तो कुछ ना कुछ सामने दिख जाता है, पुत्री की शादी, भारत कुलम, और फिर अचानक रात को जागता हूं कि पता नहीं किस दिन सुबह उठ के कपड़े छोड़ के दूसरे पहन लूं। लेकिन बड़े लोग हैं जो छोड़ देते हैं। तो मैं गया साधु से मिलने, वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, अचानक साधु हो गए। 42 मिनट बैठा मैं उनके पास, बताते रहे, कुमार साहब कौन सी गाड़ी यूज करते हैं? मैंने कहा महाराज गाड़ी का क्या है, किसी में भी आ जाता। फिर भी महाराज मर्सिडीज में आया था, मेरे पास भी एस क्लास थी। कुमार साहब जब मैंने संन्यास लिया, 427 करोड़ का टर्नओवर था उस साल मेरा। कुमार साहब मेरा मैनहट्टन में भी एक फ्लैट था, मेरा वहां सेंट्रल लंदन में भी एक मकान था। बाहर निकला तो वो सज्जन जो लेके गए थे बोले कितने त्यागी हैं हमारे महाराज जी, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कहां छोड़ दिया? 19 बार जिक्र कराया कि जो छोड़ के आया, तो पढ़ा कहां से? अभी तो पढ़ा ही हुआ है। जरा सा काम करते हैं धर्म का, जरा सा दान करते हैं, पहले फेसबुक पे लिखते हैं, देखिए आप। और वो जिसके लिए मैं बैठा हूं, उसके राज्याभिषेक की पहली संध्या में अंधेरे कक्ष में उसके पिता ने बुलाकर कहा कि बेटा एक अनहोनी हो गई है, मैं तेरा अपराधी हूं। रोने लगे दशरथ। आप सबके बच्चे पढ़ने गए होंगे, मेरी भी बेटी पढ़ने गई थी, मैं खुद छोड़ के आया। जब उसे हॉस्टल के गेट पे छोड़ा 7 दिन वहीं रहने के बाद, तो पलट के नहीं देखा मैंने उसे, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता था, मैं रो रहा था। हवाई जहाज में रोता रहा। शुरुआत के छोटे छोटे फंक्शंस में उसकी याद आती रही, सामान्य बच्चे की, जिसके घर त्रैलोक्य का सबसे सुंदर बच्चा पैदा हुआ, 15 वर्ष की आयु में ऐसा हो, उसे जंगल भेजने की बात करी जाए 18 वर्ष की आयु में, तो पिता का कलेजा कैसा फटा होगा। आध्यात्म रामायण में तो दशरथ यहां तक कहते हैं कि तू सर्वोच्च सेनापति है सेनाओं का, चल मैंने कैकेयी को वचन दे दिया, पर तू एक काम कर, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, इससे मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा, और बेटे तू मेरी आंखों के आगे भी रहे। लक्ष्मण कहते हैं कि पुरुषार्थी बनते हो, कहते हो मैं धर्म की संस्थापना करूंगा, घर में अधर्म हो रहा है, ये क्यों लटकाए घूम रहे हो, धनुष को उठाओ। क्या अद्भुत बात कही है मेरे राघव ने, मेरे राम ने। मैं सोचकर रोता हूं इसे। कहते हैं सौमित्र, लक्ष्मण किस पर धनुष उठाऊं? रघुवंशियों की परंपरा की प्राण जाए, वचन न जाए, उसका पालन करने वाले अपने इस पिता पर। और अगली बात राम का चरित्र बताती है, या पाप भी जिसके अस्तित्व की सीमा से बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर पड़ा रहता है, उस अपने नीतिज्ञ छोटे भाई भरत पर बाण उठाऊं, किस पर आ रहा है?